आज सबसे पहले मैं आपको एक रिसर्च पेपर के कुछ अंश दिखाना चाहती हूं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि दिल्ली में जिस सोच के साथ आतंकवादी हमला हुआ वो सोच कितनी खतरनाक है। ये रिसर्च पेपर जो मेरे हाथ में है, ये रिसर्च पेपर अमेरिका की 150 साल पुरानी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की हुई है और उसके डेटाबेस में प्रकाशित हुआ। ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में प्रकाशित हुआ। इसका शीर्षक है मोटिव्स फॉर मार्टरडम। ये देखिए, इस रिसर्च पेपर के मुताबिक ओसामा बिन लादेन दुनिया का पहला ऐसा आतंकवादी था जिसने आत्मघाती हमलों या सुसाइड बॉम्बिंग को मार्टरडम ऑपरेशंस का नाम दिया। मार्टरडम ऑपरेशंस मतलब क्या होता है? शहादत का मिशन। ओसामा बिन लादेन एक पढ़ा लिखा सिविल इंजीनियर था जिसने पूरी दुनिया में यह खतरनाक धारणा फैलाई कि आत्मघाती हमला करना शहादत है, सबसे बड़ी शहादत। और अगर कोई मुसलमान खुद को बम के साथ उड़ा देता है तो वो शहीद होता है और उसके इस फिदायीन हमले को मार्टरडम ऑपरेशंस माना जाना चाहिए। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दिल्ली में जिस डॉक्टर उमर नबी ने आत्मघाती हमला किया था वो भी ओसामा बिन लादेन की इन्हीं बातों को दोहराता था। हमें इस डॉक्टर का एक नया वीडियो मिला है जिसमें वो ये बता रहा है कि आत्मघाती हमले या सुसाइड बॉम्बिंग्स को बहुत सारे लोग गलत समझते हैं। वो ओसामा बिन लादेन की तरह कहता है कि फिदायीन हमला एक मार्टरडम ऑपरेशन है जिसमें हमलावर को पता होता है कि वो एक निश्चित जगह पर निश्चित समय के साथ खुद को बॉम्ब के साथ उड़ा लेगा और उसी मौत को वो शहादत के रूप में पेश करता है। ये वीडियो आपने यहां वहां सोशल मीडिया पर देखा होगा, लेकिन असल में ये शख्स क्या बोलना चाह रहा है ये बहुत खतरनाक बात है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि कट्टरपंथी डॉक्टर ओसामा बिन लादेन की तरह सोचता था। और उसके इस वीडियो से ये साबित हो गया है कि उसने दिल्ली में 10 नवंबर को जो कार धमाका किया वो एक फिदायीन हमला था। अगर आप इस जो ये मोटिव्स फॉर मार्टरडम जॉन हॉपकिंस का जो ये पूरा रिसर्च पेपर है इसको आप पढ़ेंगे तो अलकायदा's टैक्टिकल आर्सेनल सुसाइड अटैक्स प्लेड अ पिवटल रोल, मतलब सुसाइड अटैक उसका सबसे इंपॉर्टेंट हथियार था। क्योंकि देखिए यहां पर सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई आदमी खुद को उड़ाने खुद को मारने पर आ जाए तो कोई उसे कैसे रोक लेगा अगर वो खुद ही बॉम्ब से पूरी तरह से लैस है। बहुत सारी बातें हैं, पहले सुनिए ये क्या कह रहा है। One of the very misunderstood concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. कई लोग इसकी बात को सुनकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये शख्स क्या बोल रहा है, किस वजह से ये बीच बीच में सुसाइड बॉम्बिंग को ही लेकर कई लोगों की गलत धारणा बता रहा है और फिर समझा रहा है कि क्यों सुसाइड बॉम्बिंग सही है। वो इसलिए है क्योंकि अगर आप देखिए तो तमाम धर्मों में और कानूनन भी आत्महत्या करना गलत माना जाता है। ऐसे में सवाल ये है कि ये शख्स सुसाइड बॉम्बिंग को प्रमोट कर रहा है। आपने देखी होगी इसकी भाषा, अभी तो आपको डिकोड करके बताएंगे कि दरअसल ये शख्स क्या कर रहा है और क्या कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि इस वीडियो से किन 3 बड़ी बातों का पता चलता है। सबसे पहले सबसे अहम बात यह कि इस आतंकवादी ने यह वीडियो अंग्रेजी भाषा में बनाया है। इसमें इस बात की आशंका बढ़ जाती है कि वो इस वीडियो को अपने जैसे पढ़े लिखे पेशेवर लोगों तक पहुंचाना चाहता था और ये बताना चाहता था कि फिदायीन हमलावर होना गलत नहीं है, ये मार्टरडम ऑपरेशन है। इस बात को ध्यान से समझिए। उसको ये बात पता थी कि जब वो अंग्रेजी में बोलेगा तो उसका जो ऑडियंस है, यानी जिन लोगों को उसे भड़काना था,
जिन लोगों को उसे सुसाइड बॉम्बिंग के लिए उकसाना था वो पढ़े लिखे लोग थे और वो अपनी अंग्रेजी भाषा के दबदबे का असर दिखाकर यह बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं कोई रूढ़िवादी आतंकवादी नहीं हूं, मैं तो अंग्रेजी फर्राटे से बोलता हूं और इसीलिए आज मैं ये कर रहा हूं। वीडियो पढ़े लिखे लोगों तक पहुंचाने की चाहत थी। इस वीडियो के जरिए वो चाह रहा था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शायद प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स, जो कि सबसे बड़ा मॉड्यूल निकला है और फिदायीन हमले को सही ठहराता हुआ, ये सही बातें हैं। तो ये तमाम बातें बताती है। अब तक आतंकवादी ऐसे युवाओं का ब्रेन वॉश करते थे जो बहुत गरीब हों, लाचार हों और शिक्षित होते थे, लेकिन इस वीडियो से पता चलता है कि आतंकी इन कट्टरपंथी बातों को शिक्षित वर्ग तक पहुंचाना चाहता था। इसका मकसद पढ़े लिखे लोगों का ब्रेन वॉश करना था। आपने इसकी अंग्रेजी सुनी, ये किसी अशिक्षित के लिए तो अंग्रेजी में नहीं हो सकता है। दूसरा, भारत एक ऐसा देश है, ये अब आपको एक बार दिखा देते हैं अब तक आतंकी कैसे दिखते थे। ये देखिए, कसाब से लेकर एक एक सबके नाम जब आप देखेंगे तो ये अब तक आतंकी, चाहे कोई भी हो, मौलाना मसूद अजहर हो, ये जितने भी आतंकी हो, ये इस तरह के दिखते थे। एक बार जूम इन करके दिखाइए। मतलब अब लेकिन जब आप इस डॉक्टर को देखते हैं उसके बाद बात समझ जाती है, बदल जाती है। हमने आपको बताया ना कि 3 बड़ी बातें क्या है। दूसरी बड़ी बात उसकी यह थी कि भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत सारे लोग अंग्रेजी भाषा बोलने वालों को सुपीरियर मानते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी होती है और ऐसे लोगों में से उन्हें सेंस ऑफ फियर यानी डर की भावना पैदा नहीं होती। और हो सकता है कि यह वीडियो इसी वजह से अंग्रेजी भाषा में उसने बनाया हो। इसे आप ऐसे भी समझिए कि आमतौर पर लोगों के जहन में एक आतंकवादी की छवि ऐसी होती है जिसमें वो हथियारों के साथ खतरनाक दिखता है। लोग कभी ये नहीं सोचते कि एक आतंकवादी डॉक्टर हो सकता है, अंग्रेजी भाषा में आत्मघाती हमलों को नॉर्मलाइज तरीके से पेश कर रहा है। आप देखिए कितने सरल भाव के साथ वो अंग्रेजी में बोल रहा है, लेकिन इस वीडियो में ऐसा ही किया गया है। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर पढ़े लिखे लोग कट्टरपंथ की तरफ जा रहे हैं तो इसी वजह से ये नए तरीके कट्टरपंथ की तरफ उन्हें ले जा रहे हैं। लोगों के दिमाग में आतंकी की छवि ऐसी होती है, हथियारों वाला, सर ढककर, नाक ढककर, खतरनाक दिखने वाला। लेकिन अगर ऐसा शख्स जो आम एक डॉक्टर हो वो ऐसा दिखेगा तो तमाम मतलब बहुत खतरनाक तस्वीर दिखती है। और ऐसे लोग अपने अंग्रेजी फर्राटेदार भाषा के जरिए अगर कट्टरपंथ की तरफ लोगों को ले जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। और अब आतंकवादी संगठन भी पुराने जमाने के तरीकों से आगे बढ़ गए हैं। वो पढ़े लिखे लोगों, खासकर युवाओं, प्रोफेशनल्स, उसी तरह आतंक की तरफ ले जाना चाहते हैं जिन तरीकों और भाषा को ये युवा समझते हैं। अब इस सवाल पर आते हैं कि फिदायीन हमले से पहले डॉक्टर उमर मोहम्मद ने ये वीडियो क्यों बनाया होगा और किसके लिए बनाया होगा। तो इसके पीछे भी एक सनसनीखेज कहानी है जिसे आप सबको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आतंकवादियों का ब्रेन वॉश आखिर कैसे होता है। 2 साल पहले जब डॉक्टर्स का आतंकी मॉड्यूल तैयार होना शुरू हुआ तब यह तय हुआ था कि इस मॉड्यूल के सभी डॉक्टर, आपने सही सुना, इस मॉड्यूल के सभी डॉक्टर एक फिदायीन हमलावर को तैयार करेंगे और बाद में यही फिदायीन हमलावर खुद को बॉम्ब के साथ उड़ाकर आम लोगों की जान लेगा। ये पूरा डॉक्टर्स का मॉड्यूल बन रहा था। इनकी तरफ से यह तय किया गया था कि ये सारे डॉक्टर मिलकर एक फिदायीन को तैयार करेंगे। तो आपको ब्रेन वॉश करना था। फिदायीन तैयार करेंगे जो इनकी तरफ से इकट्ठा किया हुआ सारा जो एक्सप्लोसिव्स था उसको लेकर धमाका करेगा। शुरुआत में इस काम के लिए अनंतनाग के जासिर बिलाल उर्फ दानिश को चुना गया। ये देखिए चेहरा आपके सामने है, जिसने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी और वो एक अच्छे खासे परिवार से था और उसके पिता सूखे मेवे के स्थानीय व्यापारी थे। चेहरा देखिए। ऐसे मतलब सबसे पहले जो इनका टारगेट था कि हमें एक फिदायीन हमलावर चाहिए। एक्सप्लोसिव्स तो वो इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन उसको धमाका उससे कौन करेगा, कौन अपने आप को, अपनी जान उड़ाकर, अपने आप को उड़ाकर लोगों को मारेगा। तो सबसे पहले इसी को टारगेट किया था, जासिर बिलाल वानी। अक्टूबर 2023 में कुलगांव की एक मस्जिद में जासिर बिलाल की मुलाकात कुछ डॉक्टर से हुई, जिनमें डॉक्टर मुजम्मिल गनई और डॉक्टर उमर मोहम्मद भी शामिल था। ये दोनों। इसी मुलाकात के बाद तय हुआ कि डॉक्टर उमर मोहम्मद इस लड़के को फिदायीन हमले के लिए तैयार करेगा और इसे कश्मीर से फरीदाबाद लाया जाएगा। फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास डॉक्टर उमर मोहम्मद के एक नया कमरा किराए पर लिया
और इसी कमरे में जासिर बिलाल की ट्रेनिंग शुरू हो गई। उसे यह बताया गया कि वो अल्लाह का बंदा है और उसे फिदायीन हमला करके अपनी शहादत देनी है। आप सोचिए किस तरह से जहर भरा जा रहा था। शुरुआत में जासिर बिलाल इन डॉक्टर्स की बातों से प्रभावित हो रहा था, लेकिन कुछ महीनों बाद अप्रैल 2025 में उसने फिदायीन हमला करने से इनकार कर दिया और इसके पीछे इस्लाम धर्म को बड़ी वजह बताया। जी हां, ऐसे अनेकों लोग हैं जो ये खुलकर मानते हैं कि धर्म आत्महत्या की, मुजाहिदीन बनने की, फिदायीन बनने की इजाजत नहीं देता। ये लड़का आ तो गया था इनके बहकावे में, लेकिन यहां पर आने के बाद जो अभी तक की मिली जानकारी है उसने मना कर। उसने कहा कि जब कोई मुजाहिदीन फिदायीन हमले में खुद को बम के साथ उड़ाता है तो उसे जलकर मरना होता है और इस्लाम धर्म में जलकर मरना वर्जित है और इस्लाम धर्म में आत्महत्या को भी गलत माना गया है। ये दलील देते हुए जासिर बिलाल आज से कुछ महीने पहले आत्मघाती हमले करने से इनकार कर देता है और दावा है कि उसी के बाद डॉक्टर उमर मोहम्मद ये वीडियो बनाता है जिसमें वो ये कहता है कि फिदायीन हमलों को गलत तरीके से समझा जाता है जबकि एक शहादत का मिशन है। ठीक वही आवाज, ठीक वही बोली, ठीक वही सोच जो उसामा बिन लादेन की थी, क्योंकि ऐसे पढ़े लिखे लोगों को, चाहे इंजीनियर उसामा बिन लादेन हो जो कि आतंकी था या डॉक्टर उमर मोहम्मद हो जो कि आतंकी था, इनको खुद अपनी जान नहीं देनी होती थी, इनके दूसरों को कट्टर बनाना था। जासिर बिलाल के पीछे हटने के बाद रास्ता क्या बचा? डॉक्टर उमर मोहम्मद ने यह तय करता है कि वो खुद फिदायीन हमलावर बनेगा और खुद को विस्फोटक के साथ उड़ाकर बाकी लोगों की जान लेगा। यही बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि इस हमले के लिए भी 3 विकल्पों को चुना गया था और ये सारे डॉक्टर्स गाजा के आतंकवादी संगठन हमास की तरह भारत में हमले करना चाहते थे। जिस तरह हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को कई ड्रोन्स और रॉकेट से इजराइल में बम धमाके किए थे, उसी तरह ये डॉक्टर्स दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में ड्रोन से हमला करने की योजना बना रहे थे और इसी के लिए उन्होंने 3000 किलो विस्फोटक इकट्ठा करके रखा था। आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है? अगर ये साजिश उनकी कामयाब हो जाती तो विस्फोटक से लदे कई ड्रोन्स दिल्ली और दूसरे शहरों में अलग अलग जगहों पर धमाका करते और दावा है कि इन ड्रोन से हमले के लिए जासिर बिलाल को तैयार किया गया था। ये एआई जनरेटेड वीडियो हम दिखा रहे हैं क्योंकि अब पुलिस जो जानकारी दे रही है उसी के मुताबिक जासिर बिलाल का ये काम था कि उसे खुद भी फिदायीन हमलावर बनना था और ड्रोन से भी धमाके करने थे। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल के शहरों पर ड्रोन्स और रॉकेट पर विस्फोटक बांधकर हमला किया था, तब वहां इस तरह मंजर देखा गया था और इस हमले में 1200 लोग मारे गए थे। और सोचिए, ये आतंकी डॉक्टर्स दिल्ली आसपास के शहरों में हमास स्टाइल में हमला करना चाहते थे।